विश्व के एक प्रसिद्ध पॉप सिंगर और डांसर माइकल जैक्सन की जिंदगी की कहानी। वैसे तो माइकल जैक्सन एक ऐसी शख्सियत है जिसे किसी पहचान की जरूरत नहीं। इनके बारे में शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। दुनिया में पॉप म्यूजिक को एक नए मुकाम पर पहुंचाने वाले जैक्सन विश्व के एक प्रसिद्ध पॉप सिंगर और डांसर थे। छोटी सी उम्र में म्यूजिक की दुनिया में कदम रखने वाले जैक्सन का किंग ऑफ पॉप बनने का सफर काफी रोचक है। तो आइए जानते हैं माइकल जैक्सन के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। माइकल जैक्सन का पूरा नाम माइकल जेसॉप जैक्सन था। इनका जन्म 19 अगस्त 1958 अमेरिका में हुआ था। माइकल के पिता का नाम जोसेफ वॉल्टर जैक्सन था। माँ था कैथरीन एस्टर स्क्रूस, वाइफ लीजा प्रेल्सी डेविरो। इनकी मृत्यु 25 जून 2005 को हार्ट अटैक से हो गई थी। माइकल जैक्सन विश्व में सबसे ज्यादा पुरस्कार पाने वाले पॉप सिंगर थे। 23 गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी जैक्सन के नाम पर। माइकल जैक्सन 29 अगस्त 1958 में शिकागो के पास एक टाउन में अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान के रूप में पैदा हुए थे। उनकी माँ का नाम कैथरीन था। वे भी म्यूजिक में काफी शौकीन थी और अपने बच्चों को अक्सर म्यूजिक सुनाती थी। जबकि उनके पिता जोसेफ एक क्रेन ऑपरेटर थे, लेकिन वे भी एक लोकल बैंड फाल्कन में गिटार बजाते थे। अपने परिवार को देखती हुई जैक्सन के अंदर बचपन से ही म्यूजिक में दिलचस्पी बढ़ने लगी। माइकल जैक्सन और उनके पिता के रिश्ते शुरू से ही बेहद खराब थे। एक इंटरव्यू में जैक्सन ने अपने पिता के हिंसक स्वभाव का जिक्र करते हुए बताया था कि उनके पिता उनके भाइयों और उनको पैसे कमाने की एक मशीन समझते थे। इसके साथ ही उन्होंने कभी अपने बचपन में नहीं जीने दिया। वे बचपन में घर पर करीब 3 घंटे तक ट्यूशन टीचर से पढ़ते थे। इसके बाद स्टूडियो में घंटों रिकॉर्डिंग करते थे और फिर थक कर सो जाते थे। एवं बचपन में वे खेलने के लिए तरसते थे। वे अपने पिता के सख्त और हिंसक व्यवहार से काफी दुखी रहते थे। यही नहीं, माइकल के पिता उनके चेहरे पे नाक को लेकर भी कई बार तंज करते थे और उन्हें बदसूरत होने का एहसास दिलवाते रहते थे। वहीं बचपन में माइकल अपने पिता से इस कदर डरते थे कि बीमार हो जाते थे। वहीं कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक वर्तमान में माइकल की स्टाइल स्टेटमेंट बन चुकी है। उनके हैट और चेहरे पर बाल रखने की वजह भी उनके पिता ही थे। दरअसल उनके पिता की बातें सुनने के बाद जैक्सन काफी कॉम्प्लेक्स फील करते थे, जहाँ तक भी वे लोगों से नजरें मिलाकर भी बात नहीं करते थे और इस वजह से हैट लगाते थे और चेहरे पर बाल रखते थे। हालांकि जैक्सन ने अपनी सफलता का क्रेडिट भी अपने पिता के कड़क एवं सख्त अनुशासन को ही दिया है। पॉप सिंगिंग एवं अद्भुत मून बाक के लिए पहचान जाने वाले माइकल जैक्सन ने 18 मई 1995 में 35 साल की उम्र में लीसा प्रेस्ली से शादी कर ली। हालांकि उनकी यह शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। 18 जून 1996 में दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। इसके कुछ दिनों बाद ही माइकल अपनी नर्स डेविरो के साथ शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद दोनों को प्रिंस माइकल जैक्सन जूनियर और पेरिस माइकल कैथरीन नाम के 2 बच्चे पैदा हुए। हालांकि उनकी दूसरी शादी भी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी। 1999 में दोनों के बीच तलाक हो गया, लेकिन तलाक के बाद बच्चे माइकल के पास ही रहे। माइकल ने महज 5 साल की उम्र से ही अपने अद्भुत सिंगिंग टैलेंट को देखकर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था। उन्होंने अपने पिता जेसॉप के डायरेक्शन में अपने बड़े भाई के साथ जैक्सन ब्रदर्स बैंड में म्यूजिक की दुनिया में अपना कदम रखा। मोटाउन रिकॉर्ड्स ने माइकल के अनोखे डांसिंग और सिंगिंग की प्रतिभा को देखते हुए कम उम्र में ही साइन कर दिया था। 1966 में जैक्सन के बैंड का नाम बदलकर जैक्सन 5 कर दिया गया था। 1969 में माइकल जब महज 11 साल के थे तब उनका पहला सिंगल सॉन्ग्स आई वांट यू बैक रिलीज हुआ था और यह काफी हिट हुआ था। इसके बाद 1970 माइकल के द लव यू सेव और इट विल बी देयर गाने ने मार्केट में धूम मचा दी और फिर उन्होंने अपने करियर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1975 में माइकल जैक्सन एपिक रिकॉर्ड से जुड़ गए और अपने ग्रुप का नाम बदलकर जैक्सन कर दिया। इस दौरान उन्होंने शेक योर बॉडी और एंजॉय योर स्वर जैसे हिट पॉप गाने गाकर सफलता के नए आयाम रचे। साल 1979 में माइकल जैक्सन ने एपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ मिलकर अपना पहला सोलो एल्बम ऑफ द बॉल निकाला। इस एल्बम में रॉक विथ यू डोंट स्टॉप और टिल यू गेट इनफ जैसे सुपर हिट पॉप गाने शामिल थे। यह एल्बम भी लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया। इस एल्बम की करीब 7 मिलियन कॉपी मार्केट में बिकी थी। जैक्सन की कामयाबी का सिलसिला लगातार बरकरार था और उन्होंने इसके 3 साल बाद साल 1982 में अपना दूसरा सोलो एल्बम थ्रिलर रिलीज कर दिया। इस एल्बम में बिट इट और विलीजन जैसे सुपर हिट पॉप सॉन्ग ने उन्हें दुनिया के सबसे पॉपुलर सुपरस्टार बना दिया। उनके इस एल्बम के गाने कई सालों तक टॉप रैंकिंग पर रहे। इसके साथ ही उनका थ्रिलर एल्बम अब तक के सबसे ज्यादा बिकने वाले एल्बमों से एक है। इसके बाद माइकल जैक्सन ने अपने बैड एल्बम में डर्टी डायना, मैन इन द मिरर जैसे सुपर हिट पॉप सॉन्ग्स में असीम सफलता हासिल की। माइकल जैक्सन ने साल 1990 में अपना चौथा एल्बम डेंजरस बनाया। इस एल्बम में काफी प्रसिद्धि हासिल की। इसकी करीब 20 मिलियन कॉपी
भी बाजार में बिकी। माइकल जैक्सन के पुरस्कार एवं अवधि। माइकल जैक्सन के थ्रिलर एल्बम के लिए उन्हें 1984 में 11 में से 8 ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। पॉप म्यूजिक को एक नए मुकाम पर पहुंचाने वाले जैक्सन को 1987 में किंग ऑफ पॉप की अवधि से नवाजा गया। माइकल को अपने एल्बम बैड के लिए 4 प्लेटिनम सर्टिफिकेट मिले, जबकि उनके थ्रिलर एल्बम को 20 प्लेटिनम से सर्टिफाइड किया गया था। माइकल जैक्सन को अब तक के सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने नाम पर 23 गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज कराए हैं। माइकल जैक्सन कंट्रोवर्सी। 1994 में माइकल जैक्सन पर एक बच्चे के परिवार ने सेक्सुअल अब्यूज के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद माइकल ने उस बच्चे के परिवार को सेटलमेंट के लिए $20 मिलियन की रकम दी थी। हालांकि उन पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद उनकी प्रतिष्ठा पर काफी बुरा असर पड़ा था। साल 2002 में माइकल को उस वक्त लोगों की तीखी टिप्पणियां और आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था, जब उन्होंने अपने ही बेटे को बालकनी से बाहर लटका दिया था। साल 2003 में माइकल उस वक्त काफी विवादों से घिरे रहे, जब उन्हें बच्चे के यौन शोषण के आरोप में 2 दिन तक हिरासत में रहना पड़ा था। इस दौरान उनके घर और ऑफिस की भी तलाशी ली गई थी। तलाशी के दौरान माइकल के घर पर कुछ बच्चों की न्यूड तस्वीरें भी मिली थी। हालांकि साल 2002 में ज्यूरी ने माइकल को सभी आरोप से बरी कर दिया था, जिसके बाद माइकल को काफी राहत पहुंची थी। माइकल जैक्सन को अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में कुछ नशीली दवाओं के सेवन की लत लग गई थी। वहीं इसके बाद 25 जून 2009 में लॉस एंजिल्स में स्थित अपने घर में माइकल जैक्सन को हार्ट अटैक पड़ा और उनकी मौत हो गई। इस तरह दुनिया में पॉप म्यूजिक को एक नए मुकाम पर पहुंचाने वाले माइकल जैक्सन हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चले गए। उनकी मौत पर पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया। वहीं उन्होंने अपनी मौत से कुछ दिन पहले अपना आखिरी स्टेज शो दिस इज इट का वादा किया था। माइकल जैक्सन आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी माइकल जैक्सन को लोग उनके अनोखे मून वॉक डांसिंग स्टाइल के लिए याद करते हैं। मून डांसिंग स्टाइल उस समय में काफी फेमस हुआ था। वहीं माइकल जैक्सन ने एक सिंगर और डांसर के रूप में जितनी अधिक प्रसिद्धि पूरी दुनिया में हासिल की है, शायद ही इतिहास में अब तक किसी गायक ने की हो। फैक्ट्स अबाउट माइकल जैक्सन। साल 1984 में एक पेप्सी के एडवर्टाइजमेंट के दौरान वे बुरी तरह घायल हो गए। इसमें माइकल के चेहरे और सिर के बाल के साथ उनकी खोपड़ी का कुछ हिस्सा भी बुरी तरह झुलस गया। वहीं चोटों के निशान को मिटाने के लिए जैक्सन ने प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल किया था। जैक्सन को अल्फा-1 एंटी-सायरन डेफिशिएंसी नाम की एक गंभीर बीमारी थी। जैक्सन भगवान पर अत्यधिक भरोसा करते थे। हर शो से पहले वे प्रेयर करते थे एवं हर अवार्ड मिलने के बाद वे अपनी विनिंग स्पीच में भगवान को धन्यवाद करते थे। पॉप म्यूजिक को एक नए मुकाम पर पहुंचाने वाले माइकल जैक्सन को सर्जरी की लत लग गई थी। वहीं जैक्सन की नाक की हड्डी टूटने की वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती थी। इसके बाद उन्होंने नाक की सर्जरी भी करवाई थी। माइकल जैक्सन ज्यादा जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चैम्बर में भी सोया करते थे। माइकल जैक्सन दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले मृतक कलाकार हैं। माइकल जैक्सन अपनी लाइव परफॉर्मेंस एंटी ग्रेविटी बूट बन पाए थे, जिसे पहनने के बाद वे काफी आगे तक झुक सकते थे। माइकल जैक्सन की अंतिम विदाई को करीब 2.5 अरब लोगों ने लाइव देखा था। यह अब तक की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली लाइव ब्रॉडकास्ट है। माइकल जैक्सन के डांस स्टाइल का जादू आज भी पूरी दुनिया में छाया हुआ। आज भी लोग उन्हें और उनकी डांस स्टाइल को याद करते हैं। उस समय उनकी शैली बहुत प्रसिद्धि हुई थी। शायद ही कभी कोई इतना प्रसिद्ध गायक, गीतकार और डांसर इतिहास में कभी हुआ होगा। आपके पास अगर माइकल जैक्सन के बारे में और इन्फॉर्मेशन है या दी गई जानकारी में कुछ गलत लगे तो तुरंत हमें कमेंट और ईमेल में लिखें। हम इसे अपडेट करते रहेंगे। आपके सब्सक्राइब से ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण कमेंट है। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन और पता हो तो नीचे कमेंट में लिख दें। थैंक यू।